तो सुशीला जी कहती है कि मैंने आपको परमात्मा से कुछ मांगने को तो थोड़े कहा है, मैंने कहा है कि आप परमात्मा के सम्मुख जाइए, सामने जाइए, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सुदामा जी बोले कि तुम तो जानती देवी ना, घर में कुछ नहीं है और मित्र से मिलने जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा। सुशीला जी कहती है आप उसकी चिंता मत करिए, आप केवल तैयार होइए, मैं व्यवस्था करती हूँ। अब देखिए सुशीला जी गई तो क्या की, एक बिलात है ना, एक बित्ते का छोटा सा कपड़ा, वो भी 20 जगह से सिला हुआ है, उसको ढूंढ कर निकाली है और पड़ोसियों के यहाँ गई और 5 घर से एक एक मुट्ठी, 5 मुट्ठी अलग से चावल मांग कर लाई है। क्यों? सुशीला जी अगर ना आदेश कर देती किसी को तो एक बोरी चावल ला कर रख देता, लेकिन सुशीला जी ने जो है यहाँ पर अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उनको मालूम है मेरे पति जब द्वारकाधीश के सम्मुख जाएंगे तो भगवान पूछेंगे और मित्र कैसे हो, तो मेरे पति बोलेंगे कि संसार में ना जितना सुखी इंद्र है उससे कहीं ज्यादा मैं सुखी हूँ, ये नहीं बताने वाले है। और जब तक के परमात्मा को पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में संकट है, कष्ट है, तो दूर कैसे होगा। तो इसीलिए बोले 20 जगह से सिला हुआ कपड़ा देखे कि जब परमात्मा इस कपड़े को देखेंगे तो जान जाएंगे कि सुदामा के घर में एक बिलात का साबुत कपड़ा भी नहीं है। इसलिए उस कपड़े को पकड़ी और 5 जगह से अलग अलग चावल क्यों लाई, किसी के घर का मोटा चावल, किसी का पतला चावल, किसी का बासमती, किसी का दुबराज, किसी का खंडा है ना, तो किसी का सरना, नाना प्रकार से। तो बोले अलग अलग चावल जब भगवान देखेंगे तो जान जाएंगे कि सुदामा के घर में अपना स्वयं का एक अन्न का दाना भी नहीं है। ये बुद्धि का परिचय दिया सुशीला जी ने। और लाई और 5 मुट्ठी चावल पोटली में बांध दी और सुदामा जी को बोले कि जाइए आप जो है ना परमात्मा का दर्शन करके आइए, आप जाइए तो सही। सुदामा की पत्नी जो है आज विदा की है। सुदामा जी जो है ना विचार किए कि अब मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाना होगा, दर्शन के लिए जाना है। तो कहते हैं है ना कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तुंगलान, बताया ना कि अलग अलग 4 मुट्ठी चावल जो है 5 घर से लाई और 4